हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज मैं आपसे बात करूंगा क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में आज आपसे चर्चा करूंगा सबसे पहले गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। तो गैलुसेक ने 1808 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार एक ही ताप और दाब पर जब गैसें परस्पर संयोग करती है तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। यदि अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद भी गैस हो तो इन गैसों के आयतनों में भी अभिकारी गैसों के आयतनों का एक सरल अनुपात होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। अब इनमें जो सरल अनुपात होता है एक संबंधे दो। एक मोल हाइड्रोजन है, एक मोल क्लोरीन है और 2 मोल बना हुआ उत्पाद हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब आगे बढ़ रहे हैं। आवोगाद्रो का नियम। तो इस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसके आगे बढ़ रहे हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने 1808 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले डाल्टन ने ही परमाणु मॉडल के संबंध में अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। और इनकी विचारधारा के अनुसार जो पहला पॉइंट है कि द्रव्य यानी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। और दूसरा पॉइंट कि परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। और तीसरा कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का गुण भी भिन्न भिन्न होता है। और नेक्स्ट कि तत्वों का मूल लक्षण उनके परमाणु भार पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट है कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं में निश्चित अनुपात में संयोग होने से परमाणु यौगिक बनते हैं। और नेक्स्ट है कि परमाणु को न उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता। अब आगे बढ़ रहे हैं। परमाणु भार। देखते हैं कि परमाणु भार क्या है। तो किसी तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के कितने गुना भारी। इसके बाद है अणु भार। उस पर भी चर्चा कर लें। अणु भार या आणविक द्रव्यमान। किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या है
जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानी के एक परमाणु के द्रव्यमान से कितने गुना भारी। इसके बाद है सूत्र द्रव्यमान। किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग को सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। इसके बाद है मोल। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानी के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या को मोल या एक मोल कहते हैं। इसके बाद है मोलर द्रव्यमान। किसी यौगिक के एक मोल के द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, और उसके लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ। दैट्स ऑल। थैंक यू।